साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश का ओबीसी आरक्षण विवादों में है और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव सवर्णों के निशाने पर हैं। हमारे देश के सवर्ण फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी तरह से जहर उगल रहे हैं। उसी से संबंधित ट्विटर पर एक यूजर हैं समर राज। उनका कहना है मोदी और मोहन एक ही पार्टी के हैं, मगर मोदी राम भक्त हैं और मोहन राम द्रोही। मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोहन हिंदू द्रोही हैं। मोदी सवर्णों के सितारा हैं, मोहन सवर्ण द्रोही हैं। ऐसा इसलिए कि मोदी ओबीसी आरक्षण खत्म कर रहे हैं और मोहन ओबीसी आरक्षण के समर्थक बन रहे हैं। मामला यह है कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण, जो इंदिरा साहनी केस में भी उनको 27% का आरक्षण दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% ही आरक्षण मिल रहा है। उसके लिए अब क्योंकि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ओबीसी से आते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया है कि 8 अक्टूबर से इस विवाद पर रोजाना सुनवाई होगी, तो उससे पहले उसका जवाब दाखिल करते हुए जो हलफनामा मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, तो उसमें बताया जाता है कि संभूक वध जैसे मामलों को या उदाहरणों को पेश करके उसको मजबूती से अपना पक्ष रखा है, जिस पर देश के सवर्ण लॉबी या जनरल कैटेगरी के लोग डॉक्टर मोहन यादव के अचानक खिलाफ हो गए और उन पर अनर्गल जहर उगला जा रहा है। एक बाबा है, उसने भी काफी जहर मोहन यादव के खिलाफ उगला है। तो फिलहाल जो मोहन यादव सवर्णों के निशाने पर हैं, लेकिन इसकी वजह मोहन यादव ओबीसी होना ही है। अन्यथा मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारें रहीं और जबकि ये ओबीसी का आरक्षण 92 में डिसाइड किया गया था कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिला नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी में सत्ता में रही और दोनों पार्टियों का मेन मकसद बहुजनों के हक अधिकार को छीनना ही रहा है, बेशक दिखाने के लिए वो कुछ भी कहते रहे। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश लाकर 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया था, लेकिन कोर्ट में उसको ढुलमुल तरीके से पैरवी करने की वजह से वो लटक गया और 27% आरक्षण लागू नहीं हो सका, जिसको 14% पर ही रहना पड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि ओबीसी जैसे जैसे जागेगा वैसे वैसे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संघ से आते हैं और संघ की तो आजकल खूब चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य डॉक्टर मोहन यादव पर जहर उगल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ओबीसी के हक अधिकारों की बात करना इन सवर्णों के लिए जुर्म है, या वो बहुजनों के हक अधिकार से इतनी नफरत करते हैं कि उनके हक अधिकार की कोई बात भी करेगा तो बेशक अपनी ही पार्टी का हो, बेशक संघ से ही आता हो, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि ये नहीं सोचते कि 10-11% आबादी जो जनरल की है पूरे देश में, उसको 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है, जिसके लिए ना कभी कोई आंदोलन हुआ, ना कभी किसी ने कोई ज्ञापन सौंपा। और मेरिट का तो हाल ये है कि एससी एसटी और ओबीसी की जो मेरिट किसी वैकेंसीज में जाती है, उससे नीचे ईडब्ल्यूएस की रहती है हमेशा। तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मेरिटधारी हैं, कभी भी किसी भी रिजल्ट को देख लेना, ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट है वो उससे नीचे रहेगी।
लेकिन उसके बावजूद भी इनको अकल नहीं आती है। खैर, अभी फिलहाल देखना है कि जो समरराज ने कहा है कि ओबीसी तो मोदी जी भी हैं, मोदी जी सवर्णों के बहुत प्यारे हैं, सितारे हैं, लेकिन मोहन यादव भी ओबीसी हैं। वो रामद्रोही, हिंदू द्रोही और कैसे हो गए, जब वो उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के जो संगठन आरएसएस से ही आते हैं, फिर भी ये लोग कैसे उनके विरोधी हो गए? उसका साफ सा जवाब है कि मोदी जी आरक्षण को खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच के, संस्थानों को बेच के या उनमें भर्ती ना करके, वो बहुजनों के आरक्षण को कम से कम करने में लगे हुए हैं। जब डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात कही है। यही सवर्णों को पछता नहीं है और यहीं से वो नफरत करते हैं। वैसे तो हिंदू हिंदू कहते हैं, सब हिंदू हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, लेकिन हिंदुओं में एससी एसटी ओबीसी अगर अपने आरक्षण की मांग करेंगे या अपने हक अधिकार की मांग करेंगे तो फिर दुश्मनी होगी। हाँ, चुनाव के लिए जरूर सारे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों से लड़ने के लिए जरूर सारे हिंदू एक हो जाओ, लेकिन हिंदू एक तो हो जाओ, हाँ, लेकिन अपने हक अधिकार की मांग मत करना। सवर्णों का यही संदेश है, जिस संदेश को एससी एसटी ओबीसी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जहां एक तरफ वही सवर्ण आप सबको हिंदू बनाना चाहते हैं, वहीं वो आपके हक अधिकार पर डाका डाले हुए हैं और आपको आपके हक अधिकार की बात करने भी नहीं देना चाहते। अब जब मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात कही है, तो उन्हीं सवर्णों के वो निशाने पर हैं और वो उनके लिए बुरा भला बोल रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। यह है असलियत। अब ओबीसी के आरक्षण की खिलाफत कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई ईसाई भी नहीं कर रहा है, कोई बौद्धिस्ट भी नहीं कर रहा है। ओबीसी हिंदू के आरक्षण की खिलाफत हिंदू ही कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। तुम हिंदुओं के हक अधिकार, हिंदुओं के आरक्षण की खिलाफत करोगे और फिर उन्हीं से आपको वोट भी चाहिए, उन्हीं से आपको अपनी काउंटिंग भी बढ़ानी है। अगर अपने आप को ये हिंदू कहने वाले सवर्ण जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की खिलाफत करते हैं या उनके हक अधिकारों के खिलाफ व्यवहार करते हैं, अगर उनसे अपने आप को अलग देख लें तो गांव का एक प्रधान नहीं चुनवा सकते। ये उनकी हकीकत है। 10 से 12 14% तक वो सवर्ण जातियां हैं जो 85% के हक अधिकारों की खिलाफत करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि अगर ये 85% एक जगह हो गए, इकट्ठे हो गए और होंगे, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो उनमें संगठन भी बढ़ रहे हैं। वैसे देखा होगा जो सवर्णों के हिंदू के नाम पर जो संगठन होते हैं वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी के साथ में हुए अत्याचार पर कैसे चुप मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, वो कभी बोलते नहीं है। हाथरस में वाल्मीकि बेटी का इतना वो अपमान हुआ, उसकी हत्या तक हुई, कोई हिंदू संगठन आया? हिंदू महासभा आई? आरएसएस का कोई आदमी आया? नहीं आते। कितने जुर्म होते हैं, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि एससी एसटी ओबीसी पर कितने ज्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बात का जिक्र कभी कोई हिंदू संगठन करता है क्या? कभी किसी हिंदू संगठन ने किसी एससी एसटी ओबीसी के साथ में हुए अत्याचार पर उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई? नहीं, वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं हिंदू नाम से, सारे हिंदू एक हो जाओ, वैसे हम तुम्हारे हक अधिकारों को तो खाएंगे, लेकिन वोट देने के लिए और मुसलमानों से लड़ने के लिए तुम हमारे साथ खड़े हो। और ये जबरदस्ती है, हमारे हक अधिकारों का तुम खिलाफत करोगे और हमें फिर तुम अपने साथ खड़ा करोगे। कैसे संभव हो पाएगा? सिर्फ अभी जागरूकता की कमी है, और जो जागरूकता बढ़ रही है उससे 85% जनता की समझ में आ जाएगा कि ये 10 से 12% जो सवर्ण हैं यही हमारे हक अधिकारों के खिलाफ बोलते हैं और यही हमारे हक अधिकारों को छीने हुए बैठे हैं, और उसके बावजूद भी सारे हिंदू एक हो जाओ कहते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अभी देखना है
कि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर क्या फैसला आता है, इस पर नजर बना के रखेंगे। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।